अरे हमारे भी सपने बहुत थे मगर हमने टेंशन की बीमारी ले ली। कि हमारे भी सपने बहुत थे मगर हमने टेंशन की बीमारी ले ली। और गोरे चिकने दिखने वाले हमारी बराबरी क्या करेंगे मेरे भाई। अयाशी करने की उम्र में हमने घर की जिम्मेवारी ले ली। विछड़ते वक्त सारी कमियां गिनवाई उसने मुझ में, पास आते वक्त कौन सी खूबी देखी थी उसने मुझ में। कि टूटा हुआ आईना किसी ने जोड़ा है क्या, मोहब्बत ने आज तक किसी को छोड़ा है क्या। और ये जो तुम सुन रहे हो इतने गौर से मेरी शायरी, और ये जो तुम सुन रहे हो इतने गौर से मेरी शायरी, तुम्हारा भी दिल किसी ने तोड़ा है क्या। जिंदगी का कोई सहारा नहीं होता। लोग कहते हैं तेरे बिना जी नहीं सकते, पर कोई किसी के बिना अधूरा नहीं होता। खाते हैं लोग कसमें जिंदगी भर साथ निभाने के, पर हर कसमें खाने वाला वफादार नहीं होता। दुख में पियो दारू, सुख में पियो सुख। अमीर आदमी की पार्टी में गरीब आदमी चुप। बदल गया वो बिखर गए हम, बदल गया वो बिखर गए हम, आके देख कितना बिगड़ गए हैं हम। सुना है मरने के बाद कदर होती है इंसान की, कि सुना है मरने के बाद कदर होती है इंसान की। यारो अफवाह फैला दो, मर गए हैं हम। शरारत थी, बगावत थी, खुले जज्बात रहते थे। वो दिन भी कितने अच्छे थे जब अब्बू साथ रहते थे। हम अपनी जिंदगी को एक अफसाना समझते थे, जो हमसे बात करता था उसे अपना समझते थे। जमीन पर माँ को रानी, बाप को राजा समझते थे। हम उनकी सल्तनत में खुद को शहजादा समझते थे। मुखालिफ लोग भी हमसे बड़े मोहतात रहते थे। नींद से वेर, हाथ में गेर, रफ्तार पर पैर और जिगर से टाइगर। कोई पूछे तो बताना तेरा यार है ड्राइवर। वो करने लगी है किसी और से मोहब्बत, इसलिए उसकी गली में जाना छोड़ दिया। और उसकी सहेली बताती है मुझे उसके नए यार के किस्से, इसलिए मैंने खुद पर धारा 302 लगवाने का सोच लिया। कि भाई जो समाज है ना, उसको सबके बारे में पता होता है। मतलब किसी की लड़की कहाँ गई है, किसी की लड़की क्या खाती है, किसकी लड़की कहाँ घूमती है और किसका लड़का किसी के साथ अफेयर करता है, सब पता रहता होता है। पर क्या ये समाज को ये पता होता है कि कौन भूखा है, कौन हॉस्पिटल पे है, और ये समाज को, पूरा समाज को किसकी जरूरत है, वो सब पता होता है? नहीं। तो आप किसी के बारे में अच्छा बोल नहीं सकते ना, तो आपका कोई अधिकार नहीं है कि किसी के पीठ पीछे बकवास करो। ठीक है, ठीक है। मेरे भाई मत कर मोहब्बत, अब तो जिन्हां के भी बाजार हैं। शाबाश छोटे जानी, हम उन पे वादे दिल लगा बैठे जिसके आसी की भी हजार हैं। जब देखो माँ माँ करते रहते हो। अगर तुम्हें अपनी माँ के पल्लू से ही बन के रहना था तो मुझसे शादी क्यों किए। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है ना, तो अपनी माँ को, उस बुढ़िया को लात मार के घर से निकालो। तुम्हें पता है मेरा बाप क्या बोलता है कि बेटा तूने कितना कमाया, और मेरी पत्नी पूछती है कितना बचाया। और साला जब भी घर आते हैं ना, तो बच्चा बोलते हैं पापा क्या लाए। एक माँ ही है जो ये नहीं कहती है कि बेटा तूने कितना कमाया और कितना बचाया, बल्कि माँ ये कहती है बेटा तूने कुछ खाया, कहीं भूखे तो नहीं है, कहीं थक तो नहीं गया है, तो मैं तुम्हारा पैर दबा दूं। अरे इस दुनिया में ना सबसे रिश्ते जो होता है ना पवित्र, वो माँ का होता है। बाकी पत्नी का तो दिखावे का होता है। अब बच्चों, अगर बाप के कपड़े फटे हुए हैं तो बेटे का ब्रांडेड कपड़े पहनने का कोई फायदा नहीं। अगर अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात की तो देवी की पूजा करने का कोई फायदा नहीं है।
तमिल वालों ने क्या किस्मत पाई है, उन्होंने सीएम नहीं चुना, उन्होंने अपनी किस्मत चुन ली है। क्योंकि विजय थलापति के इस फैसले के बाद सारे प्राइवेट हॉस्पिटल वालों के पसीने छूट चुके हैं। अगर किसी की भी मौत प्राइवेट हॉस्पिटल में होती है तो उनसे न कोई बिल लिया जाएगा, न ही कोई पैसे लिए जाएंगे और बॉडी उनके हवाले कर दी जाएगी। इसीलिए सीएम हो तो विजय थलापति जैसा।